पेज नंबर 171 ट्रांसपोर्ट से। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। चलिए स्टार्ट करो फिर फटाफट से। यस। सभी लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट बहुत इजी टॉपिक है, एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब लोग यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, राइट? सो मैं पढ़ाती हूँ यस मैम। और आप लोग मुझे बताते जाओगे, और जो नहीं आएगा उसके लिए तो मैम बैठी है ना एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? बट मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बताएगा, हर एक साथ मत बताने लग जाता, आवाज क्लियर नहीं आती है उसमें, ठीक है? हाँ ओके। Start. Transport. People need to move from one place to another for work, to buy and sell goods, to visit relatives and friends, for medical help and to enjoy a vacation. सभी लोगों को पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए, या फिर अपनी चीजों को बेचने जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, खरीदने के लिए। इसके अलावा मेडिकल हेल्प के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हॉलीडेज होती है ना, वेकेशन एंजॉय करने के लिए, वो वेकेशन एंजॉय करने के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है? इन सब जगह जब आना जाना रहता है तो ऑब्वियस है हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। वो ट्रांसपोर्ट, वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है? सो आगे क्या कहते हैं कि रिलीफ फीचर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ रीजन। हर क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है? लोगों की कह सकते हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी है जिसके कारण अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस आ गए और सभी क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेनस, फॉरेस्टेड और एरिड रीजन्स don't have a well developed transport system due to the relief feature of these areas that act as a constraint. On the other hand, plains are ideally suited for the development of transport networking. अच्छा, इसके अलावा भी आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं होती। वो एरिया नॉर्मल प्लेन एरिया नहीं है, लाइक आपके माउंटेन्स एरिया, आप लोगों को पता है ना माउंटेन्स एरिया में कैसी सड़कें होती है, एकदम घुमावदार वगैरह। तो सड़कों पर इतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती, ठीक है? आपके ट्रांसपोर्ट माउंटेन्स एरिया हो गए या फिर फॉरेस्टेड एरिया, पता है ना जंगलों के आसपास तो कोई आपको ट्रेन वगैरह चलती हुई नहीं मिलेगी, राइट? तो ऐसे फॉरेस्टेड एरियाज हो गए हैं। उसके अलावा आपके एरिड रीजन्स मतलब नियर बाय स्नोफॉल एरिया और जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, ठंडे एरिया, एरिड रीजन जो अपने क्षेत्र से दूर पड़ जाते हैं, अलग पड़ जाते हैं, ठीक है? वहां पर हम लोगों को बिल्कुल भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट इतनी आसानी से रिलीफ नहीं देती है, यानी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा प्लेन्स एरिया जो होते हैं ना, जितनी भी सड़कें आसानी से बनी हुई होती हैं, जो कि हमारे नॉर्मल लैंड वाले एरियाज होते हैं, उन सभी एरियाज में आसानी से आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाती है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी यहाँ पर काफी डेवलप्ड हो चुका है। द 4 मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड, कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड लास्ट waterways. Okay? वाटरवेज। Yes. चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं, राइट? Constraint means? क्या बेटा? Constraints. कहाँ पर लिखा है? On the other hand के पहले वाला।
The 4 major modes of transports. मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, मुझे एक्चुअल लाइन बताओ कहाँ पर हो। भक्ति कौन सा वर्ड बोल रहे हो बेटा? एक तो ये नेटवर्क इशू भी इतना कर रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am, आ रही है। हाँ भक्ति बेटा, कौन सा वर्ड बोल रहे थे? मुझे अभी वर्ड क्लियर भी नहीं हो रहा नेटवर्क की वजह से। लास्ट 5th लाइन में constraints. कॉन्स्टेंट्स। Yes. ओके ओके, वेट, मैं ये लाइन दोबारा रीड करके एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पर उन्होंने जैसे बोला है कि रिलीफ फीचर्स ऑफ दिस एरिया दैट एक्ट एज कांस्टेंट। एक्ट एज कांस्टेंट मींस आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वो लोग देते हैं ना, उसमें बाधा बनती है। कांस्टेंट मतलब रोक लगा देती है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल पाती, बाधा बनती है, रोधक बन जाती है, रोक लगा देती है, दैट कॉल्ड कांस्टेंट। ओके Yes. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रोडवेज से। रोडवेज मैं पढ़ रही हूँ और मैं जितना पढ़ूंगी सब लोग ध्यान देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे। एंड एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरास। फटाफट सब लोग अपना कैमरा ओपन कीजिए। Roadways are the most widespread and universal mode of transport all over the world. They are a common means of transporting goods and passengers over short distance. Yes, Deepak. प्लीज एक्सप्लेन कि बेटा मैंने क्या बोला। मैम रुको पढ़ने दो। कैमरा ऑन कर लीजिए पहले। यस मैम रोडवेज हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही इजी होता है और हम अपना सामान भी ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम पहुंच सकते हैं। हमें जहाँ पे भी ट्रैवल करना है वहाँ पे रोडवेज जो है ना वो बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ है, सभी को पता है, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, नेशनल में भी और यूनिवर्सल में भी, कहीं भी। दे आर अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, सबसे ज्यादा कॉमन मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, जिससे आसानी से न केवल वस्तुओं को ले जाया जा सकता है बल्कि पैसेंजर्स, यात्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं और बहुत कम समय में बहुत लंबा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। क्लियर? आगे, रोड्स में भी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। आप सभी को पता है, मेटल्ड यानी पक्की रोड्स एंड अनमेटल्ड यानी जो कच्ची रोड्स होती है ना, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। The maximum number of roads are in the plains, but now roads also connect mountains, deserts and forests. Roads built underground are called subways or underpasses, while roads built at elevations from the ground level are called flyovers. ठीक है, इसके बाद रोड्स कैसी होती है? रोड्स कच्ची और पक्की दो तरीके की होती है, लेकिन मैक्सिमम प्लेन्स एरिया पे आप लोगों को अच्छी रोड्स मिलेंगी। और आजकल तो रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं कि वो हमें
माउंटेन्स एरिया में, जो हमारे डेजर्ट्स एरिया है, जो हमारे रेगिस्तान वाले एरिया है, या जो हमारे जंगलों के फॉरेस्ट एरिया है, सभी से जोड़ती हैं। इसके अलावा आजकल रोड्स जमीन के नीचे वाली भी रोड्स बनाई जाती है, ठीक है ना, जो हमारी लैंड है उसके नीचे भी रोड्स बनाई जाती है, उन्हें बोलते हैं सबवेज। और जो हमारी लैंड है उसके ऊपर जो रोड्स बनाई जाती है, डबल रोड सबने देखी है, उन्हें बोलते हैं फ्लाईओवर। क्लियर? डन। चलिए, Yes, यहाँ ma'am. आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ दो प्रकार की रोड्स मेंशन करी हुई है। ये एक रोड है जिसमें आपको दिख रहा है, ये माउंटेन्स एरिया की रोड है, आपकी राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो आपको देखने को मिलेगी, सब घुमावदार है और कच्ची सड़कें हैं वो सब। इसके अलावा दूसरी आपकी रोड आ जाती है प्लेन रोड, ये आपकी नॉर्मल रोड्स होती हैं लैंड्स पर जो मिलती हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर आपका फैक्ट जो याद रहने वाली चीजें हैं वो है, नेशनल हाईवेज आर नेम्ड डिफरेंटली इन एंड डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग जो नेशनल हाईवेज है वो अलग अलग कंट्रीज को जोड़ते हैं। दे आर कॉल्ड मोटरवेज इन यूके, फ्रीवेज इन यूएसए। इसको यूके में बोलते हैं मोटरवेज, यूएसए में बोलते हैं फ्रीवेज, और ऑटोबैनस इन जर्मनी एंड ऑटो रूट्स इन फ्रांस। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जो आपके नेशनल हाईवेज होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी कंट्री को जोड़ते हैं, उन सभी को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है, टुडेज मोस्ट कंट्री हैव मॉडर्न हाईवेज दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स और कंट्री। आजकल तो सभी कंट्रीज में मॉडर्न हाईवेज बन चुके हैं जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से और हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। दे आर कॉल्ड स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज। जो स्टेट से जोड़ेंगी रोड्स उन्हें स्टेट हाईवेज बोलेंगे, और जो दूसरी कंट्री से कनेक्ट करती है उन्हें नेशनल हाईवेज बोलते हैं। ओके। The national highway system has been developed to link various cities in India. नेशनल हाईवेज जो होते हैं ना वो अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करते हैं इंडिया के अंदर। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल has been constructed to connect the four major cities. जो गोल्डन बड़ी बड़ी हाईवेज और नेशनल हाईवेज बन चुके हैं, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं उसमें, वो 4 सिटीज को जोड़ते हैं। और वो 4 सिटीज कौन कौन सी, अंडरलाइन करो फटाफट से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। द मनाली लेह हाईवे ऑफ इंडिया is one of the highest roadways in the world. इसे भी अंडरलाइन कर लो। हमारे कंट्री में जो सबसे ज्यादा बड़ी हाईवे रोड है, लार्ज आपकी हाईएस्ट रोडवेज, वो है मनाली लेह हाईवे रोड्स। ओके, हाँ जी मैम, मैम आप फिर से बोल सकते हो क्योंकि वो नेटवर्क कनेक्शन चला गया था इसीलिए। ओके। हमारी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स यानी जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बने हैं, उन्होंने 4 सिटीज को कनेक्ट किया है, जोड़ा है, और वो 4 सिटीज अंडरलाइन करो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओके। इसके अलावा जो हमारे कंट्री में यानी इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट रोडवेज है वो है मनाली लेह हाईवे रोड्स। ओके, ये भी अंडरलाइन कर लो। वन वर्ड क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। Yes, ma'am. मेन चीजों को अंडरलाइन करवा देती हूँ। चलिए, इसके साथ हमारा रोडवेज खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रेलवेज, ठीक है। रेलवेज प्रोवाइड अ क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस that can carry people and goods to all parts of our country. हमारी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रेलवेज है उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है, यानी इतना चीपेस्ट आपका ट्रांसपोर्ट है, और इसमें आसानी से पैसेंजर्स भी ट्रैवल कर सकते हो और अपना सामान भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, अपना गुड्स भी लेकर जा सकते हैं। The development of railways is affected by the terrain एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। हमारा जो रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट काफी। मैम आपका परफेक्ट आवाज नहीं आ रहा। यस मैम।
मैम आपकी आवाज कट रही है तो। मैम आपका परफेक्ट आवाज नहीं आ रहा। मेरी तरफ से तो नेटवर्क इशू इधर भी आज बेटा, मेरी तरफ से तो नेटवर्क पूरा आ रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों। मैम आ रहा है, सही आ रहा है अभी क्लियर है? मैम, आ रहा है। तो मैम आवाज कट कट नहीं आ रही। अभी भी कट यस कट मैम रहा अभी है? क्लियर है। एक सेकेंड रुको, मैं चेक ना 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 अभी क्लियर है। ओके ओके ओके। तो इन्होंने बोला मैम है क्लियर जो डेवलपमेंट है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इज अफेक्टेड। हमारी जो डेवलपमेंट है रेलवेज की, वो अफेक्ट करती है दो चीजों से, और वो है बाय द टेरेन। टेरेन यानी इलाके, कुछ ऐसे इलाके होते हैं ना जिसमें आसानी से रेलवे यानी आपकी रेलवे प्लेटफॉर्म्स और पटरीज नहीं लगाई जा सकती है, तो टेरेन कुछ इलाकों में और कुछ हमारे क्लाइमेट की वजह से अफेक्ट होती है। क्लियर? दो मेन पॉइंट है जिसके कारण से अफेक्ट मैम होती है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही परफेक्ट। बट मुझे आप लोगों की आवाज आ रही है बेटा, तो इट सिंपल मीन्स कि यहाँ से तो कोई इशू नहीं हो रहा। मैम बीच में लैग हो रहा था। देखो मैम अभी कट गई। मैम अभी कट गई आपकी आवाज। मैम बीच बीच में कट रही है आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्लियर है? हाँ मैम अभी क्लियर है। यस मैम चलिए, क्लियर है। परफेक्ट नहीं है। यस मैम। ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल मैम आपको स्टीरिंग रिसोर्सेज। सुनो, अब शांति से सुन लो। टेरेन का कुछ टेरेन एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन, डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, इसके अलावा काफी चीजें अफेक्ट करती है, जिसमें एक है हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी भारी संख्या में, मतलब पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण रेलवेज में अफेक्ट होता है इस चीज का। तो इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि पहले के टाइम में, अभी तो फिर भी नेचुरल रिसोर्सेज में इलेक्ट्रिक इंजन्स वगैरह बनने लगे हैं, रेलवेज इलेक्ट्रिक हो गई है, ठीक है। पहले इंजन्स नहीं, पहले कोल से चलती थी, तो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी आसानी से, जिसके कारण हमारी रेलवेज अफेक्ट होती थी, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमारे जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी इतना अच्छा नहीं है, कई बार अफेक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण रेलवेज का डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। आज के टाइम में सभी को पता है कि रेलवेज कोल की जगह या तो आपकी इलेक्ट्रिक से चलना स्टार्ट हो गई है, या फिर आपकी डीजल से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो वो फिर भी आसानी से मिल जाता है, टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर गई है, जिसके कारण अब रेलवेज में काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है और काफी डेवलपमेंट हो गया है। इलेक्ट्रिक एंड डीजल इंजन्स आर एबल टू ट्रेवल एट अ वेरी फास्ट स्पीड एंड हेंस सुपर फास्ट ट्रेन्स रन ऑन मेनी रूट्स। इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन से चलने वाली जो ट्रेन्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट हो गई हैं, यानी वो स्पीड ज्यादा कवर कर पाती हैं, ज्यादा डिस्टेंस 1 आवर में ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं, सुपर फास्ट होने लगी है, और काफी रूट्स यानी काफी रोड्स के जो रूट्स हैं उन्हें कवर कर लिया है। These make railways journey faster and more comfortable. इसी कारण जो हमारी रेलवेज जर्नी है वो फास्टर हो चुकी है, तेज हो चुकी है, और कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल मीन्स कि वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, जा सकते हैं, पैसेंजर्स भी जा सकते हैं, गुड्स भी जा सकते हैं, और कम समय में आपके डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी है, रेलवेज हैव बीन एबल टू कनेक्ट प्लेसेस इवन इन अ हिली और फॉरेस्टेड एरिया। नई नई टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारे रेलवेज है, वो रेलवेज हमारे अब हिली एरियाज को भी कवर करती है और फॉरेस्टेड एरिया को भी कवर करती है। द कोंकण रेलवे लाइन रनिंग थ्रू द वेस्टर्न घाट and the Kalka Shimla line
of India are example of these. जो कोंकण रेलवे लाइन है ना, वो वेस्टर्न घाट पे भी बनाई हुई है, और जो हमारी कालका शिमला लाइन है वो भी एक एग्जाम्पल है हमारा रेलवेज का, जिससे कि डेवलपमेंट बढ़ चुका है, फॉरेस्टेड एरिया को इसने कवर कर लिया है, वेस्ट घाट्स को कवर कर लिया है, और हमारे हिली एरियाज को कवर कर लिया है. The Eurostar, which connect London to France, passes through an undersea tunnel.